उदयपुर गांव में बिरजू नामक एक व्यक्ति रहता है। बिरजू एक नंबर का आलसी इंसान है। क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो? बस ये नाटक बंद करो और बताओ तुम कितनी देर और सोने वाले हो। उठो, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे सुनीता, जरा मुझे गर्मा गर्म कॉफी बना के दे, मैं उठ जाऊंगा। ये देखो, साहब को कॉफी चाहिए। पिछले 5-6 दिन से एक पैसा नहीं कमाया और नवाब को कॉफी चाहिए। क्या ये सुबह सुबह टीर टीर करती रहती हो? तुम्हें पता भी है घर में ना तो नमक है ना तो खाने का एक दाना। अगर पिताजी नहीं होते तो हम भूखे पेट ही सोते। तेरा बहुत हो गया, मुझे ये तेरी बक अब नहीं सुननी है। हाँ, मैं तो बस बक करती रहती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें काम धंधा करना चाहिए? और क्या बक ही तो करती है तू। एक कप कॉफी बना के नहीं दे सकती तो कम से कम एक कप गर्म पानी दे दे। घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं है। अब क्या खुद को जलाकर तुम्हारे लिए पानी गर्म करूं? अरे जैसी तेरी जुबान इतना बक करने के लिए चलती है तो कभी दिमाग को भी चला लिया कर। मेरे लिए खुद को चूल्हे में जलाने की जरूरत नहीं है। तू पानी को धूप में रख दे, वो अपने आप ही गर्म हो जाएगा। अब जा रहे हो तो नहा भी लेना। इतने दिन से नहाए भी नहीं हो। हे भगवान, क्या होगा इस आदमी का, मैं इसे तंग आ गई हूँ। नहाने के लिए बोल रही है, कम से कम कुएं से पानी तो निकाल देती। इसे पता है कि मुझे कुएं से कितना डर लगता है, फिर भी मुझे सताने के लिए इसने मेरे नहाने के लिए पानी नहीं निकाला। मुझे क्या, मैं आज फिर नहीं नहाऊंगा। ऐसा कहकर बिरजू बिना नहाए घर के अंदर आ जाता है। तुम आज फिर नहीं नहाए? तुझे पता है कि मुझे कुएं से कितना डर लगता है, फिर भी तूने पानी नहीं निकाला। तुम तो रहने दो, कल भी मैंने तुम्हारे लिए पानी निकाला था। तुम नहाए, तुम्हें तो बस न नहाने का बहाना चाहिए। ये लो पकड़ो। क्या है इसमें? मीना से कुछ पैसे उधार लेकर मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। अच्छा, ला दे। जब तुम शाम को पैसे कमा कर ले आओगी तो मैं उसे वापस दे दूंगी। काम? कैसा काम? तू ये क्या बोल रही है? अरे कुछ भी काम कर लो, बाहर जाओ, पैसे कमा कर लेकर आओ, नारियल तोड़ कर भी ला सकते हो। क्या नारियल? इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर? अरे ओ नहीं तो कुछ और काम तो कर सकते हो। किसी के घर में साफ सफाई करके भी तो पैसे कमा सकते हो। तुझे लगता है कोई मुझे देख के अपने घर में साफ सफाई का काम देगा? मुझे नहीं पता, जल्दी से कॉफी पियो और बाहर पैसे कमाने जाओ। अभी पिताजी बाहर गए हैं, अगर आ गए तो तुम्हारे पीछे लकड़ी लेकर भागेंगे। नहीं, पिताजी के आने से पहले मैं निकल ही जाता हूँ। पिताजी के डर से बिरजू बाहर निकलकर बाहर काम ढूंढने जाता है। तभी उसे एक घर के बाहर नारियल का पेड़ दिखाई देता है। कोई है घर में? मैं नारियल तोड़ने वाला। बिरजू की आवाज सुनकर घर में से एक औरत बाहर निकल के आती है। क्या है, चिल्ला क्यों रहा है? अरे बहन जी, नारियल तोड़वाना है क्या? आपके पेड़ को भी अच्छे से साफ कर दूंगा। पागल है क्या? तुझे इस पेड़ पर एक भी नारियल दिखाई दे रहा है क्या? देख, आंखें खोल कर देख, बड़ा आया नारियल तोड़ने। अच्छा तो बहन जी, मैं आपके घर का आंगन साफ कर दूं? देखो कितना गंदा हो रहा है। अबे जा, तेरे से ज्यादा साफ तो मेरे घर का आंगन है। पहले जाकर अपने आप को तो साफ कर। कितना गंदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना जाने कितने सालों से ना नहाया हो। चल भाग यहाँ से। औरत की बात सुनकर बिरजू वहाँ से निकल जाता है और गांव के दूसरे घर में जाकर आवाज लगाता है। अरे बहन जी, भाई साहब कोई है घर में? नारियल तोड़वाने हैं क्या? बिरजू का आवाज सुनकर अंदर घर में से आवाज आती है। अरे नहीं, हमें नहीं तोड़वाने, तू जा। उस आदमी की आवाज सुनकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। अरे भाई साहब, आप लोग किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो कुएं के अंदर जा सके? नहीं भाई, हमें नहीं पता। और उधर बेचारा बिरजू काम न मिलने पर परेशान होकर एक चाय की दुकान पर बैठा होता है। अरे भाई, मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो कुएं के अंदर जाकर मेरे मालकिन के कलश को कुएं के अंदर से ढूंढ के निकाल सके। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे?
अरे तुम कितने लोगे? देख भाई, पैसे मैं कुएं को देखकर ही बताऊंगा, लेकिन 500 से कम नहीं लूंगा। 500 रुपए? हाँ चल ठीक है, चलेगा, चल मेरे साथ चल। अरे भाई आज जरा मुझे एक काम है, मैं तुझे कल यही इसी चाय के दुकान पर मिलूंगा। नहीं नहीं, मुझे आज भी कोई नहीं मिला तो मालिक मुझे काम से ही निकाल देंगे। अरे क्या हुआ? नहीं नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो। पिंटू बिरजू को लेकर अपने मालिक के घर जाता है कि तभी रास्ते में बिरजू पिंटू से बोलता है, अरे भाई मैं कुएं के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अरे भाई तू ऐसा मत बोल, कम से कम एक बार कुएं को जाकर देख तो ले। मेरे मालिक ने पिछले 5 दिन से मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर आज तू मेरे साथ नहीं गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन मैं तो कुएं के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ ना। चुप, तो मेरे सामने ये सब ड्रामे मत कर। अगर तुझे 100-200 और चाहिए तो तू ले लियो, लेकिन ये सब नाटक मत कर। बिरजू जैसे ही बोलने वाला होता है तभी पिंटू उसे 200 रुपए देता है और उसे अपने मालिक के घर लेकर जाता है। हाँ पिंटू, कोई मिला तुझे? अरे नाम क्या है तेरा? जी बिरजू। अच्छा चल हमारे साथ और कुएं में से चांदी का कलश निकाल दे। मालिक मैं कैसे निकालूं, मुझसे नहीं होगा। अबे पिंटू, किसे पकड़ कर लाया है तू? ये तो बिल्कुल बेकार है। मालिक आप चिंता मत कीजिए, आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, ये जरूर निकालेगा। ठीक है, पहले चल कुआं तो देख ले। पिंटू और उसका मालिक बिरजू को कुएं के पास लेकर जाते हैं। देख भाई बिरजू, उस कलश को कुएं में गिरे हुए 5 दिन हो गए हैं। वो कलश हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरी सास ने मेरी शादी पर वो कलश मुझे दिया था और उन्होंने मुझे कहा था, ये कलश को संभाल कर रखना, ये पूर्वजों का कलश है, इसलिए मैं उसे किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती हूँ। लेकिन पता नहीं ये बेवकूफ पिंटू ने उस कलश को कुएं में कैसे गिरा दिया। मुझे तो लगता है कि जब इसने उस कलश को इस कुआं में डाला होगा तब शायद रस्सी कुछ ज्यादा ही घिस गई होगी। मालिक मैं इसके अंदर जाने के 1000 रुपए लूंगा। ये कुआं बहुत गहरा है, मैं कम पैसों के लिए अपना जान खतरे में नहीं डालूंगा। अगर आपको मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो मैं चला। क्या 1000 रुपए? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अबे पिंटू, तो ये किसे उठा लाया? ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। मैं इतने से पैसों के लिए मैं अपने जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। बिरजू जा ही रहा होता है कि तभी पिंटू की मालकिन बिरजू को रोक लेती है। देख भाई, पिंटू ने तुझे 700 रुपए बोले थे, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगी। अब जल्दी से मेरा कलश निकाल दो। बिरजू डरते हुए कुएं के अंदर जाता है और कलश को बाहर निकाल देता है। कलश को देखकर मालकिन बहुत खुश हो जाती है और बिरजू को धन्यवाद कहती है। बिरजू मेहनत से कमाए हुए पैसे को लेकर घर जाता है। पैसे को अपने पत्नी के हाथ में देते हुए सारी घटना विस्तार से बताता है। इतना पैसा देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। बिरजू को अब समझ आ जाता है कि मेहनत की कमाई से ही सफलता हासिल होता है और उस दिन से बिरजू आलस छोड़ मेहनत से काम करने लगता है।